नमस्कार, आपका स्वागत है news360.com में और मैं हूं सुमित। विगत 16 और 17 नवंबर को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्रों को कहा कि आपको अपने कार्य के लिए हमेशा प्रगतिशील होना होगा, क्योंकि अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो कोई और व्यक्ति आपका काम कर देगा। साथ ही उन्होंने जनसंचार एवं विज्ञापन से जुड़ी हुई कई सारी अहम बातें छात्रों को बताई और छात्रों के मन में जो भी डाउट्स हैं और जो भी सवाल है इस फील्ड को लेकर के उन सारे सवालों का जवाब उन्होंने बखूबी दिया। वहीं विजन एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी प्रदीप कंबेकर जी ने आज के युग को सबसे ज्यादा प्रगतिशील बताया और साथ ही छात्रों को बधाई दी कि आप जिस जनरेशन में रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा कार्यरत है और बहुत ही ज्यादा एकाग्र है अपनी चीजों को लेकर के। लेकिन ये जो मेरी यंग जनरेशन है, हमारे बाद की पीढ़ी है, ये सारी चीज लोनली लेती है एंड दैट्स अ वंडरफुल शिफ्ट। कोई खास वो नहीं है सर। हमारे पिताजी पास्ट को डिस्काउंट करते थे। वो कहते थे 200 रुपये हर महीने जोड़ो तो फ्रिज ले लेंगे। आप कहते हैं फ्रिज आज ले लो, पैसे बाद में दे देंगे। सो यू आर डिस्काउंटिंग फ्यूचर, they were discounting past। एडवर्टाइजिंग एंड पीआर की जो रूपरेखा है वो बदलते जा रही है। पहले लोगों को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आजकल वो अगर कोई भी चीज को खरीदना चाहते हैं या किसी भी चीज की तरफ अपना व्यापार करना चाहते हैं या किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से उस चीज को आसानी से पा सकते हैं और साथ ही अपने बिजनेस को एक सफल कगार पे ले जा सकते हैं। इस संगोष्ठी में एनपीसीआई मुंबई के सीनियर मैनेजर श्री अमृतेश श्रीवास्तव जी ने आकर लोगों के मन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के एक गलत धारणा है, जिसमें लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास रहने की वजह से उनके शरीर के अंदर रेडिएशन चला जाएगा और साथ ही उनकी जान को जोखिम पहुंचेगा। इस सारी धारणाओं को तोड़ते हुए उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य बताए जिससे लोगों के मन में जो विचार थे एनपीसीआई को लेकर के और साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर के वो बदल गए। साथ ही उमेद यादव, जो कि एनपीसीआई के ही मेंबर हैं, उन्होंने भी छात्रों को अवगत कराया कि जो आजकल की एनर्जी प्रोड्यूसिंग जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो विंड मिल हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, साथ ही इनके अपनी लिमिटेशंस है। क्योंकि अगर आप सौर ऊर्जा यूज करते हैं तो आप उसे दिन में आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसे रात में नहीं कर सकते। अगर आप विंड मिल के थ्रू अगर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे क्षेत्र में उसे लगाना पड़ेगा जहां पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक चीज जो बहुत ही अहम थी वो बताई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को वर्क करने के लिए वो 24 घंटा वर्क करता है, 365 दिन वर्क करता है, क्योंकि उसे चलाने के लिए मात्र यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत में बहुत ही अच्छे तादाद में मिलता है। साथ ही जो विदेशी कंपनी है, विदेश से भी आयात होता है यहाँ पे। और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कि अगर हमें 1000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो उससे प्रोड्यूस करने के लिए हमें 7 लाख किलो कोयला जलाना पड़ता है, जिसके बदले मात्र यूरेनियम हमें जलाना पड़ता है 27 किलो। और जितने भी अलग अलग के और भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोयला हो गया या लकड़ी हो गई या फिर सौर ऊर्जा हो गई, ये सारी चीजों को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कोयला जलाते हैं तो वो एक बार जल करके राख बन जाता है, जो कि किसी काम का नहीं रहता और इसके वजह से वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम यूरेनियम का यूज करते हैं, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, तो उसके वजह से जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है यूरेनियम को यूज करने के बाद, उसे भी वो दोबारा एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जिससे किसी भी तरीके का जो रेसिड्यू बचता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता और साथ ही लोगों को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। साथ ही उन्होंने एक मिथ को भी तोड़ते हुए ये कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर होता है उसके आसपास रेडिएशंस निकलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को टीबी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस मिथ को तोड़ते हुए कहा कि रेडिएशंस हमारे हर जगह होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। हम जिस वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर के रात तक अपनी दिनचर्या में, उन सभी में रेडिएशंस होते हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों के बीच में एक भ्रम है, लोगों के बीच में एक अंधविश्वास है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। वहीं सेमिनार के दूसरे दिन सीके सरदाना सर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि BHEL भोपाल के एक्स GM रह चुके हैं।
उन्होंने अपने अनुभवों को छात्रों के बीच में बताया और साथ ही कहा कि कैसे पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में लोगों को प्रैक्टिकली बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपको कई सारी ऐसी चीजों को सामना करना पड़ता है जो कि आपको किताबों में नहीं मिलती है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए ये भी बताया कि छात्रों को हमेशा अपने ओर से मेहनत करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट जो होता है, कोई भी सफलता होती है, वो 1 या 2 दिन में नहीं मिलती। उसके लिए हमेशा कार्यरत रहना पड़ता है, साथ ही उसके लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, तभी एक सीढ़ी चढ़कर लोग मुकाम पर पहुंचते हैं। साथ ही टेक्नोगेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर हैं संतोष सुब्रमण्यम जी, उन्होंने ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कई सारी बातें छात्रों को बताई कि कैसे जो बिजनेस है आजकल वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। आज हमें कुछ भी चीज खरीदनी होती है तो हम दुकानदार के पास ना जाकर ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि ई कॉमर्स में जो भारत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पे विदेशी कंपनियां हैं जो विदेश के और मतलब जो जितने भी अलग देश हैं वो चाहते हैं कि भारत में आकर के वो अपना व्यापार करें, ताकि उनके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिक सके। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की जो आबादी है वो 1.3 बिलियन है, यानी कि 130 करोड़ के आसपास है। पेटीएम के स्टेट हेड विक्रम सिंह चौहान ने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया और साथ ही छात्रों को बताया कि कैसे पेटीएम जो एक स्टार्टअप के तौर पे आगे आया था, वो आज देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी बन चुका है और जिसका इस्तेमाल करते हुए लोग आज एक दूसरे से पैसे भेज सकते हैं, साथ ही मंगवा सकते हैं और ढेर सारी शॉपिंग्स कर सकते हैं। पेटीएम के बारे में उन्होंने एक और चीज बताई कि पेटीएम जो है वो नए नए टेक्नोलॉजीज और भी लाने वाला है मार्केट में, जिसमें पेटीएम मॉल और पेटीएम बैंक भी शामिल है। वहीं 18 नवंबर को माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे जयंत देशमुख जी। जयंत देशमुख जी बॉलीवुड के नामचीन आर्ट डायरेक्टर्स में शुमार हैं, जिन्होंने आंखें, आरक्षण, राजनीति और ना जाने कितने सारे फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्तमान में जयंत देशमुख जी कई सारे टीवी सीरियल्स से भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई सारे शोज के लिए भी आर्ट डायरेक्शन किए। साथ ही फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप के दूसरे सेशन में मध्य प्रदेश रंगमंच के एक बहुत बड़ा नाम आलोक चैटर्जी जी, जो कि एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी लोगों के बीच में आए और उन्होंने छात्रों से बातें की और अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर आपको एक्टिंग करियर की शुरुआत करनी है तो आपको थिएटर से जुड़ना चाहिए। सेशन के तीसरे पड़ाव में डॉक्यूमेंट्री मेकर और वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव जी ने भी शिरकत की और उन्होंने बताया कि कैसे बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री या बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स को किए हुए भी उन्होंने बस अपने मन से और अपनी इच्छा शक्ति से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में अपना हाथ आगे बढ़ाया। कार्यशाला के समापन सत्र में पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि छात्रों को सजग ही मेहनत करते रहने चाहिए और हमेशा उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव ने छात्रों से ये वादा किया कि आगे चलकर भी ऐसे कई सारे सेमिनार्स का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्रों को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और अतिथियों, विशेष अतिथियों से रूबरू होने का मौका मिले और अपने ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ाने का एक अवसर प्रदान हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube लिंक पे जाके इसे सब्सक्राइब करें।